तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। और आज हम बात करने वाले हैं एक मलयालम मूवी के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है और जिसका नाम है राइफल क्लब। और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 1 आवर्स 52 मिनट्स की है। अगर आप ये फिल्म देखने बैठे हो तो आपको लगेगा कि यार क्या ये कहानी चल रही है, इतनी सिंपल कहानी होती है क्या। लेकिन जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है तब आपको पता चलता है मलयालम फिल्मों का पावर क्या है। और मलयालम फिल्में असल में शुरुआत में सारी फिल्में लगभग जितनी मैंने देखी है ना उतनी पहले तो बोर ही करती है 10, 15, 20, 30 मिनट तक। लेकिन उसके बाद जो पिकअप पकड़ लेती है आपको पल के झपकाने का मौका भी नहीं देती। फिल्म के अंदर ना जिस एक्टर को मैं जानता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर है, वो है अनुराग कश्यप। और उसके अलावा मैं किसी भी एक्टर को जानता भी नहीं हूं। फिर भी फिल्म आपके साथ इतनी ज्यादा कनेक्ट हो जाती है, शायद खत्म होते होते आपको मार्को की याद दिला दे। अब मैं यहाँ पर मार्को से कंपेयर कर रहा हूं तो आप बोलोगे कि भाई फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जो तुम मार्को से कंपेयर कर रहा है। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। फिल्म के अंदर एक गुंडा है और वो है अनुराग कश्यप जो कि गन्स की डीलिंग करते हैं। अब उनके 2 लड़के हैं जो एक क्लब में पार्टी रखते हैं। एक का बर्थडे होता है तो उसी बर्थडे पर जिस तरह से अनुराग कश्यप कुत्तों की तरह उन लड़कों के साथ व्यवहार करते हैं और उनका प्यार जो होता है ना उन कुत्तों के लिए यानी कि लड़कों के लिए वो आपको दिखाया जाता है। अब वही लड़का बहुत ही ज्यादा दारू पीता है और दारू पी के एक कपल होता है जो कि स्टेज के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। उनमें उन दोनों की लव स्टोरी चल रही होती है और उसी बीच जाकर ये बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, इसे छोड़ दो। जो कपल होता है उसमें जो लड़का होता है इसे एक लात घुमा के देता है और तभी वो खिड़की से सीधा 3-4 मंजिलों से नीचे गिर जाता है, सीधा कचरा कुंडी में। जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है लेकिन वो हॉस्पिटल में मर जाता है। अब उसके बाद ये जो कपल होता है ये इनके रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। और फिल्म के अंदर एक हीरो है जो कि रोमांटिक फिल्में करके थक चुका है और वो अब एक एक्शन फिल्म करना चाहता है। और वही कहानी आगे बढ़ती है और वो जो हीरो होता है वो जाता है राइफल क्लब। अब यही से जो कहानी है इतनी बेहतरीन और इतनी ट्विस्टेबल लगती है ना। और सिंपल सी कहानी है लेकिन आपको इतनी एंगेज करके रखती है ना भाई, आप बोलोगे कि पता नहीं यार फिल्म के अंदर ऐसा क्या जादू है जो मुझे बोर बिल्कुल नहीं हो रहा है बल्कि मजा आ रहा है। जो राइफल क्लब होता है वहां पर उनके रिश्तेदार, रिश्तेदारों की प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, हर एक आदमी उस राइफल क्लब के अंदर रहता है और सब लोग शिकार करते हैं और एक से बढ़कर एक निशानेबाज है और हर कोई शिकार करना जानता है। अब वहीं पर ये जो कपल होता है वो चला जाता है मदद के लिए कि हमें बचाओ, हमारी मदद करो। वो लोग हमारे पीछे पड़े यानी कि अनुराग कश्यप उनके पीछे पड़े रहते हैं। अनुराग कश्यप का छोटा बेटा होता है वो उस घर तक पहुंच जाता है और वहां की लेडीज उसे डराकर धमकाकर वहां से भगा देती है। तब वो चिढ़ जाता है और अनुराग कश्यप को फोन लगाता है कि डैडी, पापा, मैं क्या करूं इनका, इन्हें मार दूं क्या। तो वो बोलता है कि बेटा तू रुक, मैं आ रहा हूं। अनुराग कश्यप का बहुत ही प्यार से समझाना बहुत बेहतरीन लगा मुझे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता और अटैक कर देता है और वहीं पर उसे गोलियां लग जाती है। अब वो जो राइफल क्लब होता है वो उसका इलाज भी करते हैं, गोली निकाल देते हैं, टाके मारने लगते हैं, लेकिन वो इतना बेवकूफ होता है, उसकी बेवकूफी की वजह से वो मर भी जाता है। और तभी अनुराग कश्यप का दिमाग सटक जाता है और पूरी तरह से वो गैंग लाते हैं, बंदूकें लाते हैं और घर को घेर लेते हैं। लेकिन वहां का जो वॉचमैन होता है वो गया होता है शिकार के लिए और जब ये घेर लेते हैं तभी वॉचमैन जिस तरह से वो आता है, जिस तरह अटैक करता है और सबको बचाता है और लास्ट में अनुराग कश्यप को जिस तरह से मारा जाता है और जिस लेवल तक इस फिल्म को पहुंचाया जाता है एक्शन लेवल तक, वो एक्शन लेवल आपको काफी जबरदस्त लगेगा और इम्प्रेस भी करेगा। लेकिन मलयालम फिल्मों की मुझे एक ही सबसे जबरदस्त बात लगती है, वो जो है ना उनके रूट्स को छोड़ते नहीं है। जो भी शूटिंग होती है वो केरला के अंदर ही होती है और वहीं पर पूरी तरह से शूटिंग होती है, फिर भी फिल्म आपको इतनी इंप्रेस करती है। ना तो कोई फॉरेन लोकेशन पे जाते हैं वो, ना ही विदेशों में जाते हैं शूटिंग करने के लिए और ना ही नॉर्थ साइड में आते हैं, केरला में ही शूटिंग करते हैं और केरला के अंदर इतनी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं कि भाई उनका लेवल छूना ना अब बहुत 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 दूर की बात हो गई है। क्योंकि बॉलीवुड वाले तो वैसा सोच भी नहीं सकते भाई, मैं सच कह रहा हूं। बॉलीवुड वाले सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फिल्म बना के दिखाए मैं तब मानूं। जैसे जैसे हम लोग मलयालम फिल्मों की तारीफ कर रहे हैं वैसे वैसे वो लोग ना खुद को प्रूव करने में लगे हैं कि हम सबसे बेटर है। और मलयालम सिनेमा आज के टाइम में
सबसे बेटर है मेरे हिसाब से, सबसे बेटर है। तेलुगु फिल्म ले लो आप, तमिल फिल्म ले लो, कन्नड़ा फिल्म ले लो, सबसे बेटर है। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर मलयालम फिल्म में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रही है ना, वैसे किसी भी इंडस्ट्री की फिल्म में परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। देखो फाइनली बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने राइफल क्लब ये मूवी नहीं देखी है तो आप किसी का वेट मत करो, सीधा जाओ नेटफ्लिक्स के ऊपर और इस फिल्म को देख डालो, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन। अगर आपने ये मेरा रिव्यू पूरी तरह से देखा है तो डायरेक्टली जाओ नेटफ्लिक्स के ऊपर और राइफल क्लब ये मूवी देख डालो भाई, क्योंकि ये मास्टरपीस फिल्म है। तो बस वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता है आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।